आप सबका चौहान एकेडमी आप सब जो है आ जाएं। कल फिर एक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी। हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने फिर से मुख्यमंत्री ने दोबारा इस बारे में संज्ञान लिया। अच्छा, एक बात है, बहुत मतलब छात्रों के अंदर इस चीज का है कि यार हम सीएम की सिर्फ चुनाव की जुमलेबाजी माने या कि फिर अखबार की कटिंग को माने। तो मेरी राय तो ये है कि संवैधानिक पद कौन है? मुख्यमंत्री। अब अगर मुख्यमंत्री अपनी गरिमा को गिराने का प्रयास करता है तो उसकी अपनी चीज है, लेकिन हमें तो दावा मानना है किसका? मुख्यमंत्री का। पहला तो हुआ था कहाँ? अरे गांव कहाँ, आपको पता है, सतना जिले में। वहां पर भी यही बोला कि भाई देखो, भर्ती जो होगी अगले महीने होगी। कल की वीडियो आपने देखा था। अब कल फिर से, मतलब परसों की वीडियो, अब कल फिर से ये दूसरा पृथ्वीपुर, आपको पता है ये आपके टीकमगढ़ के पास है, टीकमगढ़ में वहां भी एक सीट खाली है। वहां भी युवाओं ने घेरा। आवाज जोबट में बच्चे घेरे, ध्यान रखना इस बात का। क्या कहा बंदे ने, उसकी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा देखिए, सुनिएगा। ठीक से करना। और एक नौजवान बेटे बेटियों, बहुत दिनों से भर्ती बंद है। अभी इसी साल हमने तय किया पुलिस की, शिक्षकों की, पटवारियों की, सभी की भर्ती चालू की जाएगी ताकि बच्चों को कुछ रोजगार शासकीय नौकरियों में भी मिल सके। उसके अलावा अलग से हम प्रयास करेंगे। आपने एक चीज नोटिस किया, क्या कहा? इसी साल। इसी साल का मतलब क्या है? 2 ही महीने तो हैं इस साल में ये सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी साल। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या हम इन बातों को, या मैं, कोई भी व्यक्ति इन बातों को कैसे दरकिनार कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं जब तक जो उस पर पद है, जो उस पद पे है, वही उसके लायक है और वही करेगा। इसको एक बार फिर से आप सुनेंगे। फिर से कुछ लोग नए छात्र जुड़े हैं। ठीक से करना। और एक नौजवान बेटे बेटियों, बहुत दिनों से भर्ती बंद है। अभी इसी साल हमने तय किया पुलिस की, शिक्षकों की, पटवारियों की, सभी की भर्ती चालू की जाएगी ताकि बच्चों को कुछ रोजगार की नौकरियों में भी मिल सके। उसके अलावा अलग से हम प्रयास करेंगे। अमित दुबे भाई कह रहे हैं कि सर अपने मामा कब विश्वास पर खरे उतरे? अब नहीं उतरे तो क्या करोगे? सीएम तो किसको बनाया? अब इस पे क्या कर सकते, ये बताओ। अगर एक तरफ अगला मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसी साल अगले महीने भर्ती होगी, अगले महीने पुलिस भर्ती होगी, और अखबार कह रहा है कि नहीं दिसंबर के बाद होगी, हम बात किसकी माने? अखबार की या सीएम की? चलो आप ही बताओ, किसकी बात मानोगे? अखबार की या इनकी? बिल्कुल भी तो जब ट्रस्ट नहीं तो ऐसे व्यक्ति को सीएम क्यों बनाते हो? मेरे समझ में नहीं आता है। अगर अगर इन्होंने कहा है तो फिर सीएम क्यों बनाते हो? आखिरकार इतनी जनता ने इनको चुना ना। और कौन सी जनता ने चुना? हम ही आप लोगों ने चुना। और हम ही कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। तो फिर चुनते क्यों ऐसे लोगों को जिन पर आपको विश्वास नहीं है? तो थोड़ा सा जानने का, समझने का प्रयास करें। अब अगर हम किसी एक विधायक के पास भी जाते तो विधायक तो क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि वो सीएम साहब ने कहा तो अगले महीने के लिए, सीएम साहब का ने कहा तो है। अब ये साल, इस साल में कितने रह गए? सितंबर आधा खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कल पीवी के लोग, बच्चों ने बात की पीवी से, उन्होंने कहा कि बस चल रही है प्रक्रिया, 1 हफ्ते में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, बच्चों ने बात की। अब मेरा मन तो करता मैं ऐसे लोगों को भी नंबर दे दूं जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, पर सोचता हूं कौन दे उनका नंबर, क्योंकि अगर एक बार नंबर दे दिया उनका पर्सनल नंबर आपको तो आप लोग उनका खोतला फोड़ डालेंगे, मुझे पता है। अब ज्यादा करेंगे तो फिर यही करना पड़ेगा। पर
पर यह है कि ये भी अच्छा नहीं कि उनका पर्सनल नंबर आप बांटना। मेरे पास रखे हैं लेकिन क्या बताऊं चीजें, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने कहा है कि ये बहुत है। अब इस पे अब देखो यहां पर तो एक बात, दूसरा मुद्दा देखिए। तो तुरंत शुरू हो रही है। सर एग्जाम कब से हो रहे हैं? कौन से? जी सर। लगभग 1 लाख भर्तियां, जिसमें 15,000 की है। जी सर। उनमें से 4,000 पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी। बीच में कोरोना के कारण रुक गई थी, अब फिर तेजी से चालू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले महीने तक एक सवाल और शुरू हो जाएगी। जी सर, एक सवाल और। सर आर्मी भर्ती नहीं आई 20 मार्च। अब आर्मी का देता हूँ यार, मैं पुलिस की तो मैं करवा सकता हूँ। और ये भारत माता की। अब ये भी सुन लिया आपने, मतलब इतनी पब्लिक के सामने भरे मंच में, भरे माइक में छात्रों ने। अब एक काम करो, आज जो बटन पकड़ो, मैंने बोला था जोबट अलीराजपुर झाबुआ वाले तैयार रहना। ये जिस प्रकार से छात्र अभी कर रहे हैं यही प्रक्रिया आपको भी अपनानी है। अर्थात ये जहां जाए वहीं पर पेपर को लेकर के वहीं पर पकड़ना, ध्यान रखना इस बात का। सामा चूना लगा रहा है जनता को, तो अब क्या करोगे बताओ। अब सीएम से बढ़ के तो ना मैं हूं ना सीएम से बढ़ करके इस प्रदेश में कोई है। सीएम से बड़ा पावरफुल, सीएम से बड़ा मुखिया प्रदेश का कोई नहीं। अगर सीएम चूना लगा रहा है तो क्या कर लेंगे हम और आप सब। और सीएम इतनी सफाई से अगर बोल रहा है भाई कि पेपर होगा, और अभी तो तुम पुलिस की बात कर, तो पटवारी और तुम्हें भाई, मैं बात की बाहर की तो बात नहीं कर रहा ना, तुम खुद सुन लो क्या रहा बंदा। पढ़ाई ठीक से करना। हाँ, इसी साल शिक्षकों की, पटवारियों की, सभी की भर्ती चालू की जाएगी ताकि बच्चों को कुछ रोजगार शासकीय नौकरियों में मिल सके। उसके अलावा अलग से हम प्रयास करेंगे। आप बताइए। हाँ, अनिम अमित दुबे का सर टेंशन इसलिए क्योंकि आपने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया था उस दिन से भी यही तो था कि उस एजेंसी से नहीं होगा एग्जाम। आपने भी कहा था अगर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं देखो यार, जो मेरे पास जो चीजें आती हैं मैं बता देता हूँ। मेरे पास और भी कुछ चीजें आई, वो भी आपको मैंने दिखाया क्या। मैंने ये भी आपको दिखाया था। जब ये कागज सहज नहीं मिलते हैं, ये कागज बहुत अंदर से होंगे तो ही मिलेंगे। अब ये कागज में क्या है आप देखिए कि अगर एक कंपनी फ्रॉड है तो 2 कंपनियां एजेंसी हैं। यहां पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा क्या है कि आज दिनांक 18 सितंबर 2020 का, ये पिछले साल की बात है, फाइनेंशियल बिड जो है ओपनिंग समिति बैठक की गई जिसमें प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा जारी नियोक्ता परीक्षा के जो कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन परीक्षा होती है, तो 2 सफल निविदाकार, एक तो एनएससीआईटी प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 सफल है। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी में दिक्कत हो जाती है तो दूसरी पे, ये बाकी व्हाइटनर लगा उसके पैसे के लिए, ये कुछ चीजें सुरक्षा की दृष्टि से जो है वहां पे व्हाइटनर लगा हुआ है। पहला एनएससीआईटी, एनएससीआईटी का काम क्या था, एनएससीआईटी काम था पूरे पेपर कराना। साथ में कंपनी क्या करती है, व्यापम एक बैकअप कंपनी रखती है कि मान लीजिए एक में कोई दिक्कत हो गई, तकलीफ हो गई, तो दूसरे से पेपर कराया जा सकता है। अभी इस कॉपी को, इस पेज को आपको रखना है, क्योंकि आप जब ये चीज बोलेंगे कि आपके पास एजुकेटरी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी है जो एग्जाम कराने के लिए, वो पूरी, हमें इस कंपनी के लोगों से बात हुई मेरी, उन्होंने ये कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, हमने पूरे क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं, हमारे पास पूरे कॉलेजेस अलॉट हैं क्योंकि हम बैकअप में हैं, हमें एक बार अगर हरी झंडी मिल जाए तो हम एग्जाम कराने को तैयार हैं। ये तो आज भी बोल रहे हैं। अगर कोई भी आपका जान पहचान का व्यक्ति हो भोपाल में एजुकेटरी कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उससे पूछना, उनके पास पूरी चीज तैयारी है, उनके पास सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी अगर ये भर्ती। अब दूसरी चीज क्या है, अब हमारे लिए सबसे मुद्दा क्या है, सीएम के अपनी जुबान, सीएम की घोषणा। अब सीएम, अगर सीएम की घोषणा में ही दम ना हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। अब मुझे लगता है कि इस प्रदेश का उससे पावरफुल व्यक्तित्व नहीं है।
और फिर अगर अपने जुबान की वैल्यू ना करें तो फिर इस पे हम जैसे आम नागरिक जो है एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल का इंतजार कर सकते हैं इनके बदलने का। लेकिन पता है कि सिर्फ मैं और आप सोचते हैं कि इनको बदल देंगे, लेकिन देखना ये फिर से यही लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि लतखोर जनता है, आपको अच्छे से पता है उसको क्या चाहिए। चुनाव के समय में दारू गांजा चाहिए, आराम से पैसे चाहिए, और उसके बाद 4 साल भूल जाती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिरकार खुद सोचो, इनके आगे पीछे जय जयकार लगाने वाले हम में से कुछ युवा खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि हम युवा ही आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। आज जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो भी कभी भी ये नहीं सोचते कि चलो हम सत्ता परिवर्तन में खड़े हो जाएं। अपने घर में बैठ करके सोचते हैं राजनीति गंदी है। मतलब आपके अंदर ही कितना विरोधाभास है, कितना दोगलापन है। खुद सोचिए, हम कभी झांक के देखिए कि हमने सिस्टम को बदलने के लिए क्या किया, तो पता चलेगा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हम तैयारी करते रह गए पीएससी कांस्टेबल इनकी चीजों। कभी भी ना तो कभी, अब पता नहीं है कि हमारे दिमाग के बुद्धि में घुसेड़ दिया गया है राजनीति बुरी चीज है, इसमें मत पढ़ना, जबकि सारी तैयारी करके राजनीति में ही जा रहे हैं। मतलब हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का फैसला राजनीति करती है, तभी पता नहीं घुट्टी क्यों पिला देगी कि राजनीति बुरी चीज है। ठीक है सर, नई कंपनी कराएगी तो समय नहीं यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। सुनो, नई कंपनी कराएगी समय नहीं लगता है। अब सुनना अच्छे से, 2 कंपनियों को रखा जाता है। एक कंपनी जो एग्जाम कराती है और एक कंपनी बैकअप में रखी जाती है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस पेपर दोनों के पास होते हैं, दोनों की पूरी तैयारी होती है। मान लीजिए अचानक एक कंपनी को हटा दिया गया या एक कंपनी में टेक्निकली फॉल्ट आ गया, तो दूसरी कंपनी तुरंत एग्जाम कंडक्ट कराने के रेडी होती है। जैसे अभी वर्तमान में है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अभी 6 सितंबर को ऑर्डर उन्होंने जारी किया है कि 6 सितंबर को, मैंने आपको 27 को मैंने शायद वीडियो बनाई थी, 27 से 28 को मैंने शायद वीडियो बनाई, जब मैंने बोला था कि उन्होंने कहा था कि 15 तारीख से हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे। लेकिन अब उनके पास क्या है, पूरा है। कल भी तुमने चेयरमैन का या बाकी लोगों को देखा कि अभी जांच चल रही है। अब हाई कोर्ट के सामने मुझे इतना तो यकीन था जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया कि अब ये डर गया बंदा। इसलिए डर गया, उसको मार्च 2022 में उसको रिटायरमेंट लेना है। ठीक है, केसरी जी को, अब वो जो नया चेयरमैन है, अब उसको जब मार्च 2022 में रिटायरमेंट लेना है, तो काहे को वो पंगा लेगा इस चीज में। और हाई कोर्ट का अलग से पीछे डंडा पड़ा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति जो एग्जाम करा सकता है वह शिवराज सिंह चौहान। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इस प्रदेश का मुखिया है और उनके पास इस बात की क्षमता, इस बात की पावर की आज बोल दें तो नाक के दम पे व्यापम एग्जाम कराएगी। किसके नाम पे? नाक के दम पे। एग्जाम नहीं हो रहे क्या? उत्तर प्रदेश में एग्जाम हो रहे हैं, राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं, आप देखेंगे उत्तराखंड में एग्जाम हो रहे हैं, छोटे छोटे राज्यों में एग्जाम हो रहे हैं, पूरे केंद्र लेवल पे एग्जाम हो रहे हैं। तो कुल मिला के सारी दामोमदार हमारे पास बचा है कौन? वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा सीएम। और जितना आप सीएम साहब को घेरना शुरू करोगे दोस्त, उतना हमें ज्यादा फायदा होगा। अब ये सोचो कि दिनेश चौहान सर जो है हर जगह जगह जाकर के उस सीएम घेराव करे, तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे प्रदेश से 12 लाख युवा है, हर विधानसभा में युवा है। आप उस जिले के 2-3 जिले के आपस में मिल करके जो है सीएम साहब को घेर, जैसे छात्रों ने कल मेरी बात मानी ना, टीकमगढ़ में घेरा ना, परसों भी तो बानी बात, तो आप आज जोवट में घेरो ना, दिक्कत क्या है? जोवट में घेरो, फिर इसके बाद खंडवा में, अभी खैर खंडवा तो बच्चे नहीं घेर पाए थे, लेकिन जोवट में घेरो। जोवट एक अच्छा एरिया है, अच्छा इलाका है, ठीक, तो वहां ये करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर जी आप बहुत सही काम करते हैं, धन्यवाद। नहीं, मैं तो यार हमेशा, देखो मैं तब भी आपके साथ खड़ा था, आज भी हमारे आपके साथ खड़ा हूं, और हमेशा, हाँ मेरी एक आदत है, मैं स्पष्टवादी हूँ। स्पष्टवादी मतलब जो कहना होता है साफ सुथरा कहता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको देता हूँ, और जो मुझे हिंट लगता है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 15 तारीख से लोग एडमिट कार्ड जारी करने वाले, तब आपको पता हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं जारी किया था। उसके एक हफ्ते बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया क्या, कि पूरी जांच करो, और जांच हमें 5 नवंबर तक सौंपो। अब कोई भी व्यक्ति होगा, छोटा सा स्टाफ है व्यापम का, तो तय है क्या करेगा वो, सबसे पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर मानेगा। उनको एक बहाना ही मिल गया। तभी मैंने बोला था कि अगर ये चेयरमैन जो है अगर डर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं तीसरी बात क्या बोला था मैंने, कि अगर सीएम चाहे तो प्राइवेट में, निविदा में, कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को रख सकते हैं ना वो एग्जाम कराने के लिए, क्योंकि एग्जाम कराने चेयरमैन तो जाएगा नहीं, चेयरमैन तो साइन चाहिए। पूरा व्यापम, पूरा डिपार्टमेंट तैयार है एग्जाम कराने को लेकर। आपके अगर कोई भाई बंधु, कोई सखा मित्र अगर व्यापम में हो तो उनसे पूछिए, वो खुद बताएंगे कि पूरी तैयारी है, मात्र एक सिग्नेचर की वजह से नहीं हो पा रहा, और कुछ नहीं। किसी से पूछिए, आप लोग अगर आसपास रहते हैं व्यापम के, तो व्यापम जाइए, वहां जो बाबू बैठे हैं उनसे चुपचाप पूछिए, वो आपको बता देंगे कि सच है सर, हमारी सारी तैयारी है और हम खुद निकम्मे टाइप के बैठे हुए हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा, हम फालतू बैठे हुए हैं, एग्जाम हो तो हमें भी कुछ काम करने का अच्छा मौका मिले, कुछ मजा आए।
ये वहां के जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, वो इनका ये कहना है। तो कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं, अब देखो, खुद देखो, एमपीपीएससी का रिजल्ट रुका हुआ है। अब एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा एग्जाम क्यों कराती है? उसकी एक ही वजह है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र है, स्वायत्त निकाय है, इसलिए वो एग्जाम कराना उसकी मजबूरी है। लेकिन जो आपका व्यापम है वो स्वायत्त संस्था नहीं है, आपको पता है, ये सरकार के अंडर आने वाली चीज है। अर्थात सरकार एक बार कहे, शिवराज सिंह चौहान एक बार कराओ, तो तुम लोग जोबट वगैरह में घेरो। अगर जोबट में अच्छा घेर लेते हो तो फिर भोपाल में हम जो है, भोपाल में हम घेरेंगे। तो करना पड़ेगा दोस्त, और सबको मिलके करना पड़ेगा। अगर कोई ये चाहे नहीं मैं हम, तो ऐसा नहीं है। और जितने भी शिक्षक अगर आपके हित में कार्य करते, सबकी रिस्पेक्ट किया करो, सम्मान किया करो। मैं देखता हूं बहुत सारे छात्र जो है, दिनेश ठाकुर सर के चैनल में चौहान सर के बारे में गलत बोलना है, चौहान सर के चैनल में कुछ आएंगे, तो खैर मेरे चैनल में आप लोग बोलना बंद कर दियो कि गोपाल सर के बारे में गलत बोलना है, कि दिनेश ठाकुर नहीं बोलना गलत। क्यों बोलना गलत भाई? हर व्यक्ति के एक अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा है और अपने तरीके से काम करता रहेगा। सम्माननीय है, आदरणीय है, हर एक व्यक्ति आदरणीय है। और आप अपनी मर्यादा को खत्म कर देते हैं, आपका एक कमेंट्स बता देता है कि आपकी कितनी औकात है। इसका मतलब आप सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाइए। मैं उन लोगों को लिए कह रहा हूं जो लोग एक मर्यादा भूल जाते हैं एक सेकंड के लिए कि हम क्या कह रहे हैं। मेरे को बच्चे भेजते रहते हैं स्क्रीनशॉट, सर ये ऐसा कह रहा है सर। मतलब कोई बात नहीं, वो जैसा कर रहा है उसका परिणाम वो भोगेगा, आज ही भोग रहा है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो सीधे तौर पर यह पता चलता है कि आपके माता पिता की जो परवरिश है वो बहुत ही घटिया है। तो अपने माता पिता की परवरिश को घटिया साबित मत करिए। क्योंकि कहा जाता है, मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं आप आज डेयरिंग के साथ खड़ा हूं, आपके साथ हर चीज में आगे आता हूं। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी चीज सिखाई है कि जीवन में लड़ना है और हर हाल में लड़ना है। तो ये मेरा माता पिता के संस्कार है। और अगर आप जो है गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार है कि आप गाली देते हैं उस कोक को, जिस कोक ने आपको 9 महीने रख के पाला, दूध पिलाया जिसने। तो चीजें एक बहुत चीजें हैं, बहुत शानदार तरीके से समझना है कि हाँ क्या है, हम लोग बात क्या करें। आप लोगों के अंदर एक चीज है, एक होती है क्या कि मैं इतना जानता हूं, तुम भी इतना जानते हो। इस मध्य प्रदेश में वही छात्र है जो दिनेश सर ठाकुर सर को फॉलो करता है, गोपाल सर को फॉलो करता है, वही छात्र मुझे फॉलो करता है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत बस इस चीज की है कि आप लोग ये सोच लेते हैं कि आप लोग भी, सभी नहीं, आप में से कुछ क्या करते हैं, एक बीच में टीचर्स को तोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, वो जो सर थे वो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत गलत हैं। और जब मेरे पास आएंगे तो मतलब काल की बात है ना कि इस शहर के बड़े बड़े नजारे और अजीब अजीब के फेरे हैं, ये कुछ ससुरे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये तो ऐसी बात होगी ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करेक्टर नहीं बनाना। बात समझ रहे हैं? तो चीज सर ध्यान मत दिया करो सर, ये भगवान को भी अनलाइक कर देते हैं इनका अरे अनलाइक की बात नहीं बेटा, अनलाइक, मैं अनलाइक पे ध्यान नहीं देता। मैं उन पे ध्यान कभी नहीं देता जो बुराई की ओर होते हैं। मेरे पास आप और लोग इतनी संख्या है, अगर 1000 में से 2 बच्चे 4 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ है तो क्या दिक्कत है? मुझे उधर देखना कि मेरे साथ कितने। मैं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि छोटी सी उम्र में जो लोग ये विरोधी हैं, किस धारा के विरोधी हैं? अपने चरित्र को विनाश कर रहे हैं। तो मेरा एक प्रयास होता है शिक्षक होने के नाते इनके चरित्र का निर्माण करने का, ना कि चरित्र का विनाश करने का। क्योंकि समझ नहीं पा रहे कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। हम अपनों का विरोध कर रहे हैं, अपने आप का विरोध कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बात है। ठीक है, तो यही हमारा सीएम साहब का दावा, सुन लीजिए, इसके बाद फिर चलते हैं। आज की चर्चा हमारी काफी महत्वपूर्ण थी। जोबट में प्लीज ऐसे ही घेराव करना है। ठीक है ना? तो ये चीजें तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। सर आई लव यू टू भाई अमन सिंह। चलते हैं, अपना सभी लोग ध्यान रखिए।
सर हम लोग नहीं दोस्त, फिर तुम गलत चले गए। आंदोलन की मैं कभी कमी नहीं निकालता है, आज हम सीख लेते हैं कि हमारे किस आंदोलन में कहां पर क्या कमी रह गई, और कमी देखना बहुत अच्छी चीज है। कहा जाता है सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। मैं आपको बोला ना कि किसी व्यक्ति को जानने और समझने के लिए उसके साथ वक्त बिताना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग एक वीडियो देख करके मेरे कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं? औकात ही नहीं है आपकी, नहीं कहते औकात ही नहीं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म की बनी हुई कृति हूं, ब्रह्म का बनाया हुआ एक कृति है। इसको समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। आप एक वीडियो से जज नहीं कर सकते कि आप सर आंदोलन के आलोचक हैं कि आंदोलन के समर्थक हैं। बोला ना आपको, मैं बहुत स्पष्टवादी, क्योंकि डरता रात्रि भर किसी से नहीं, मैं मतलब भगवान से तक नहीं डरता, मैं सम्मान करता हूं भगवान का। जो सच है वो सच है, जहां पर गलती है उस गलती को स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। ध्यान रखना इस बात का। चलिए अपना सब लोग ध्यान रखिए, टेक केयर। आज जोगढ़ वाले थोड़ा सा दिखाना माहौल, और ये जो वीडियो है आज का, ये जो वीडियो है हमारे एक बहुत बड़े मित्र हैं, हमारे प्यारे भाई, ठीक है, उन्होंने भेजा था इस वीडियो को। और ये थे हमारे शैलेंद्र यादव, शैलेंद्र यादव टीकमगढ़ से। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये शैलेंद्र यादव है, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का, अच्छी चीज ऐसा करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरण भाई। हमने क्या किया, पुलिस की, शिक्षकों की, पटवारियों की, सभी की भर्ती चालू, ठीक है। तो बाकी जोगढ़ में जो भी हो मुझे चीजें भेजिए, नंबर है मेरा 78272888, ठीक है, 7827282211। तो जब भी जोगढ़ में क्या कहते हैं सीएम साहब, वो जरूर प्लीज थोड़ा सा रिकॉर्ड करके अच्छे से भेजिएगा, तो चीजें हैं। बिना रंजीत रावत, देखो भाई रंजीत भाई, ये मेरा चैनल है, मैं कि वीडियो को बड़ा खींचूं या छोटा खींचूं ये मेरा हक है, आपका हक है देखना ना देखना। आप देख रहे हो ना, तब से इसका मतलब क्या है, आपकी मजबूरी भी है देखना, तो सिर्फ देखो। आप देखो, आप भी आलोचक हो ना, मैं तो सिर्फ इसलिए वीडियो को बड़ा कर रहा हूं ताकि आप लोगों से बात कर सकूं और आपके अंदर जो नकारात्मकता ना जाए वो भी कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप सब बहुत इंपॉर्टेंट हो। कोई भी गलती से भी आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो वो क्षति कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे, ठीक है, ये बात आप नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ चौहान सर को क्या करो, आलोचना करो, चौहान सर की आलोचना करोगे, चौहान सर की। अरे क्या उखाड़ लोगे चौहान सर का? तो क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? ना चौहान को तुमने जनप्रतिनिधि बनाया, ना चौहान तुम्हारे जनता का नौकर है, ना चौहान कोई पब्लिक सर्वेंट है। चौहान अपना स्वयं का राजा है, मर्जी है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तुम्हें जहां काम करना चाहिए वहां ना करके कहां करते हो, कहां काम करते हो? मेरे साथ। मतलब जो तुम्हारे, कमाल की बात देखो ना, जो तुम्हारे साथ खड़ा तुम ससुरा उसकी विरोधी हो। ये नहीं कि तुम विरोध करो उनका, सरकार का, जहां पर तुम्हारा काम हो विरोध करो जाकर के, व्यापक नहीं, चौहान सरकार क्या कर लोगे? आज मेरा मन है, ये तो बहुत सारे, तुम तो दो चार मतलब चपड़गंजू टाइप के लोग ऐसे आ जाते हैं जो विरोध में आ जाते हैं, बाकी जो जितने लोग हैं मेरे पास पूरे समर्थन वाले लोग हैं पूरे, इनकी वजह से तो मैं आज भी डटा हूं। जिस दिन मुझे लगा कि अरे ये तो सब विरोध कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मेरे पास अपना कोर्ट है, जाके मैं डेली प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, फिर जाओ जहां जाना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि भैया आपको मेरी जरूरत नहीं है, ओके, आई विल स्टार्ट माई वर्क। क्या मेरे पास, क्या मैं बेरोजगार थोड़ी ना हूं कि मैं बेरोजगार हूं कि मेरे पास काम नहीं है, अच्छा खासा काम मेरे पास, ठीक है, प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा अपना। एडवोकेट से बड़ा क्या है, कुछ नहीं है। एडवोकेट अपने आप में राजा है, मन करे तो केस ले, ना करे तो केस ना ले, आज मन करे कोर्ट जाए, ना करे तो ना जाए। तो इसलिए जो है, मेरा विरोध करने से बेहतर है आप उनका विरोध करो, सही जगह एनर्जी बर्बाद करो दोस्त। क्योंकि अभी बोला ना, आपसे बहुत प्यार है इसलिए तो लगे, प्यार ना होता तो नहीं लगते। लेकिन बात है कि इधर इतने हजारों लोग हैं जो क्या है, सपोर्ट में है,
इनको पता है कि इस प्रदेश में बिना स्वार्थ के भी अगर कोई टीचर लगा है तो दिनेश सिंह चौहान है। 2-4 शिक्षक हैं, चाहे दिनेश ठाकुर सर हो, चाहे गोपाल सर हो, ये सारे लोग निस्वार्थ भाव से लगे हैं। क्यों लगे हैं? बाकी भी तो 5,000 से 10 कोचिंग तो बड़ी बड़ी कोचिंग है। अच्छा बताओ, बड़ी बड़ी कोचिंग है इंदौर में, कभी कोई कोचिंग ज्ञापन देने भी आपके साथ गई? फिर भी ससुरा 10-10 हजार बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं कि वो हमें कहते हैं, हमें फोन करके कहते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग वाले कि तुम बेवकूफ और बुद्धू हो। बोले क्यों? बोले तुम जिन युवाओं के लड़ते हो ना, वो युवा तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा। तुम खूब लड़ो, कोचिंग हम पढ़ाएंगे और हम लेंगे उनसे 2 लाख रुपए फीस। और सच्चाई यही देखने में आती है। इंदौर में देख रहा था, सभी के बैच बढ़िया भर भर फुल फुल के बैच चल रहे हैं, उन टीचर छात्रों का सहयोग ही नहीं किया। और बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे कि अरे देखिए हम तो इतना बड़ा बड़ा बैच चला रहे। तो मुझे हंसी आती है, ये वही युवा था ना, सर हम आपके समर्थन में, आप जान दे दो तो इसलिए मैं कह देता हूँ भाई, परफेक्ट बात जो है कि भाई देखो सच्चाई यही है संसार की कि क्या कहते हैं उसको, कि वो हमें फोन करके कहते हैं, हमारे ग्रुप है, कोचिंग एसोसिएशन ग्रुप है पूरे मध्य प्रदेश का, तो जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हमें कहते हैं कि काहे इनके पीछे लगे रहते हो? अरे होगा, जब सरकार करना हो कर देगी, आप लोग मत परेशान हुआ करिए। और वैसे भी ये बच्चे हमारे पास आएंगे, जैसे हम लोग 50% डिस्काउंट ऑफर देंगे, ये सब ससुरा हमारे पास आएगा बच्चा। आज वही हो रहा है और करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने छापा आपके पैसे। सर हम लोग तो नए नए यार, ठीक है, हम लोग तो बिल्कुल नए हैं, मतलब कहना चाहिए कि अभी हम भी अभ्यर्थी हैं, मतलब तुम्हारे साथ मैं भी अभ्यर्थी हूँ। आप बातें कि आप कर रहे हैं तैयारी किसकी, अपने व्यापम की, पीएससी की, मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने सिविल जज, सरकारी वकील, यूपीएससी, बस है तो अभ्यर्थी दोनों, अंतर नहीं है, आप भी अभ्यर्थी मैं भी अभ्यर्थी। तो जरा सोचो, वो लोग हम पर हंसते हैं, कर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना सभी लोग ध्यान रखिए। तो हमारा विरोध ना करो भाई, विरोध वहां करो जहां आवश्यक है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।